नवाज शरीफ को फौरी रिलीफ न मिल सका। तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। कार्रवाई 26 मार्च तक मुलतवी। साबिक वजीर आजम के वकील का लंदन में इलाज कराने पर इसरार। दिल की शरियान बंद होने का जिक्र नहीं। पहली मेडिकल रिपोर्ट में उम्र 65 और दूसरी में 69 साल। वाज़े है दिल का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। अस्पताल मुंतकली की सिफारिश हो सकती है। ECL में नाम है तो बाहर नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। न्याजी साहब को कम से कम ये जरूर चाहिए कि आज जो नौमौलूद सियासतदान अपनी वजारत की कुर्सी को पक्का करने के लिए आए रोज नवाज शरीफ की बीमारी पर फिक्रे तानते हैं, उनको रोकें। नौमौलूद सियासतदानों की जुमलेबाजी बंद कराएं। वजीर आजम को मशवरा। नवाज शरीफ को 8 स्टंट डाले गए, एक बार वेंटिलेटर पर आए। किडनी, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। लंदन इलाज के सवाल पर इशारों में दिल की बात कह गए। एक बीमार शख्स है, अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आया। वो चाहता तो वो एक उनके पास जवाब था कि वो रुख थे, वो पाकिस्तान आए। तो आज मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत दे। जो भी डॉक्टर्स की एडवाइस होगी, जो बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, उनको मिलना चाहिए। नवाज शरीफ की अयादत से रोका गया। ऑपोजिशन लीडर का भी शिकवा। माँ, बेटी और भाई से तीमारदारी का हक छीनना जुल्म है। सिर्फ जुमेरात को मुलाकात की इजाजत दी गई। शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी। नवाज शरीफ का जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकात कराने का ऐलान। हफ्ते में 1 दिन मिलने की इजाजत है। हुकूमत का रवैया नून लीगी दौर से बेहतर रहेगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान। अदालत हुक्म दे तो इलाज के लिए बाहर भेज देंगे। समसाम बुखारी की यकीन दहानी। जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तारी से आर्जी रिलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। केस इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना से मुतालिक इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, अब क्या बचता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। DG नैब से 26 मार्च तक जवाब भी तलब। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आसिफ अली जरदारी का शेर में जवाब। इनको थका दिया। साबिक सदर का खुशगवार मुंह। आसिफ जरदारी और बिलावल का कल नैब में पेश होने का फैसला। कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। मुल्क भर से जियालों को रावलपिंडी पहुंचने का हुक्म। बच्चा बच के खेले तो अच्छा है, वरना सियासी तौर पर मेरे हाथों मारा जाएगा। शेख रशीद बहुत सारे लोगों का खुद साख्ता तर्जमान बना हुआ है। सारे क्वार्टर्स अपनी अपनी वजाहत पेश करें। मैंने कहा बच्चा है, बच के खेले। इस कत्ल की धमकी की FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। मैंने खुदा ना खास्ता ये तो नहीं कहा किसी उसकी तबई मौत का जिक्र किया है। मैंने तो उसकी सियासी मौत का जिक्र किया है। खुदा ना करे उसकी तबई मौत हो। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो को धमकी। पीपल्स पार्टी का शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। रहनुमा कल रावलपिंडी के पुलिस स्टेशन जाएंगे। वजीर रेलवे के खिलाफ थाना गिलगित में दरख्वास्त जमा हो गई। कलअदम तंजीमों के हिमायती वुज़रा को हटाया जाए। बिलावल मुतालबे पर कायम। बयान देने पर रियासत मुखालिफ करार दिया गया। नैब नोटिस भी मिल गया। कत्ल की धमकियां हुकूमती रद्द अमल हैं। PP चेयरमैन का ट्वीट। असद उमर ने इंतहा पसंद ग्रुप्स की हिमायत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया।
सिंध हुकूमत को हटाने की कोशिश नाकाम होगी। एक एमपीए भी बगावत नहीं करेगा। वजीर आला मुराद अली शाह का मोहम्मद मियां सुमरो को जवाब। नैब के जरिए हुकूमत पर दबाव डालने का दावा। साईं सरकार और आईजी में इख्तिलाफात शदीद। दौरों पर एतराजात सिंध असेंबली में जमा। कलीम इमाम ने सूबे से ज्यादा इस्लामाबाद के चक्कर लगाए। पीपी रुकन हीर सोहो का तवज्जो दिलाओ नोटिस। ये 2016-17 से ऐसा हो रहा है, पकड़ा अब गया है और इसमें होशरबा तफसीलात अवाम के सामने आएंगी। बहुत बड़े बड़े गैस के कंज्यूमर था, उसको गैस दी गई, चोरी की गई, कंज्यूमर को शिफ्ट किया गया उसका बर्डन। बड़े लोग जो हैं उनका नाम भी आएगा। 5 साल से गैस चोरी करके बड़ी कंपनीज को देने, बोझ अवाम पर डालने का इंकशाफ। बड़े नाम और नेटवर्क सामने लाएंगे। हुकूमत का ऐलान, 32 लाख सारिफीन को रकम वापस करेंगे। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना से कोई झगड़ा नहीं, झड़प के सवाल पर जवाब। कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। असद उमर साहब बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। कैबिनेट में तो बातें होती हैं, मामलात होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मुझे वो वैसे भी कह सकते। कप्तान का नाराजगी के बावजूद वसीम अकरम प्लस को एक और चांस देने का फैसला। परफॉर्मेंस बेहतर बनाने और काबीना में रद्दोबदल की हिदायत। बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज की जबानी। सानेहा मॉडल टाउन को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मिशन। JIT कल कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करेगी। साद रफी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए महकमा दाखिला पंजाब से राबता। शहबाज शरीफ के लिए एक और आजमाइश। वजीर आजम का हेलीकॉप्टर गैर कानूनी इस्तेमाल करने की छानबीन का आगाज। नैब ने PM हाउस से तफसील तलब कर ली। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा आसाद और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 4 अप्रैल तक तौसी। एहतसाब अदालत का प्रोसिक्यूटर को आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट से आगाह करने का हुक्म। अल्लाह ने स्पीकर तक पहुंचाया, अगली मंजिल पर भी पहुंचाएगा। जाली पुलिस मुकाबले करने वाले हुक्मरान पकड़ में आ चुके। शरीफ बरादरान ने दौरे हुकूमत में कोई अकल का काम नहीं किया। परवेज इलाही की गुजरात में गुफ्तगू। नंदीपुर रेफरेंस, क्या ख्वाजा आसिफ और नवीद कमर तफ्तीशी हैं? बाबर आवान का सवाल। यहां जलसा नहीं हो रहा, नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। चुप करके खड़े हो जाओ। PTI रहनुमा के मुंशी बदतमीजी में हर हद दूर कर गए। ये क्या तरीका है? एहतसाब अदालत के जज का इजहार नाराजगी। सानेहा क्राइस्ट चर्च में शहीद सुहेल शाहिद की लाहौर में गायबाने नमाज जनाजा। तदफीन न्यूजीलैंड में करने का फैसला। वालिदा और 2 भाइयों को वीजा मिल गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। कुरान मजीद की तिलावत से न्यूजीलैंड पार्लियामेंट के इजलास का आगाज। शुहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी। नईम राशिद को खिराज अकीदत पेश। वजीर आजम का अस्सलामु अलैकुम कहकर खिताब। Mr. Speaker, Assalamu alaikum. Peace be upon you and peace be upon all of us. You will never hear me mention his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless. तुर्क सदर की इंतखाबी रैली में दहशतगर्दी की वीडियो दिखाई गई। ऐसा वाकया यहाँ होता तो हमलावर को कफन में भेजते। तैयब उर्दवान का वेलिंगटन से फांसी की सजा बहाल करने का मुतालबा।
फुटेज चलाने पर न्यूजीलैंड के वजीर खारिजा का इजहार नापसंदीदगी। हॉलैंड में फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी निकला। तुर्क निजात शख्स ने हमवतन दोस्त पर गोलियां चलाई। वाकये में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी हुए। जनूबी लंदन में मुसल्ला शख्स की लोगों को कत्ल करने की धमकी। पुलिस ने नौजवान को घेरे में ले लिया। इलाके में स्कूल और कॉलेजेस को बंद करा दिया गया। आवाम को घरों में रहने की हिदायत। ब्रसल्स में बम की इत्तला। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर सील। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाके को तलाशी के बाद क्लियर करार दिया। फोन पर धमकी दी गई थी। हुक्काम का मौक़िफ़। नॉर्वे में भी चाकू बरदार की एंट्री। दारुल हुकूमत ओस्लो में नौजवान का स्कूल स्टाफ पर खंजर से हमला। 4 अफराद जख्मी। मुलजिम साबिक तालिब इल्म है। हुक्काम का मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के नेशनल गार्ड्स के जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान से कशीदगी। भारतीय मईशत। पाक चीन वज़राए खारिजा स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का आगाज। अफगान अमन अमल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। साथ देने पर बीजिंग के शुक्रगुजार हैं। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। सिख कम्युनिटी को करतारपुर राहदारी का तोहफा देने की तैयारी। मंसूबे पर पाक भारत तकनीकी कमेटी का इजलास। टीम्स की जीरो लाइन पर मुलाकात। ज़ेर तामीर सड़क की चौड़ाई और लंबाई के एजेंडे पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात का अगला दौर 2 अप्रैल को वाहदा पर होगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर। सिक्योरिटी फोर्सेस का तशद्दुद। कश्मीरी उस्ताद की जान ले ली। रिजवान पंडित। लेडी हेल्थ वर्कर्स का लाहौर के मॉल रोड पर दूसरे रोज भी धरना। पे स्केल अपग्रेड और मुस्तकिल करने का मुतालबा। एहतजाज से आधे शहर की ट्रैफिक मुतासिर। पहली दफ़ा हमने कहा हम 13,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉय करेंगे। जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी वैसे ही हमने मुकम्मल कर दी। ये जो बैठी हुई है यहाँ, ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रही हैं। जो जायज़ काम हो सकता था सारे काम इनके मुकम्मल कर दिए। अब ये सिर्फ एक सियासी ढकोसला और कुछ नहीं। तमाम मुतालिबात सुने जाने के बावजूद लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज बिला जवाब। धरने के पसे पर्दा सियासी मकासद। एक खातून वर्कर ने धमकियां भी दी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में फहरिस्तें मुकम्मल होने का ऐलान। सारा लाहौर चौक कर दिया। जिसने शहर बंद किया उसे कमरा अदालत में लाएं। नैब कोर्ट रास्तों की बंदिश पर बरहम। खवातीन को बिलावजह गुड मॉर्निंग और दुआओं के पैगामात भेजना हरासगी करार। जिस इदारे में हरासमेंट कमेटी नहीं होगी इसे 1 लाख रुपए जुर्माना करेंगे। वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक ने वाज़ेह कर दिया। एक और दरिंदा अंजाम के करीब। कसूर की ज़ैनब के बाद फैसलाबाद की फिजा को भी इंसाफ मिल गया। ज़्यादती और कत्ल का इल्जाम साबित। अब्दुल रज़्ज़ाक को 3 बार सजाए मौत, 25 लाख जुर्माने की सजा। पेशावर मेट्रो मंसूबा सहूलत के बजाय जहमत बन गया। निकासी आपका गैर मेयारी निज़ाम। सड़कें नदी नालों में तब्दील। यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश का पानी जेरे जमीन मार्केट में दाखिल। करोड़ों का सामान बेकार हो गया।